एक दिन लड़ते लड़ते, इसलिए परिश्रम कीजिए। एक न एक दिन इंसान मंजिल को जरूर प्राप्त कर लेता है, क्योंकि आज के बच्चे ही हैं जो कल के इतिहास लिखते हैं। आज के बच्चे ही हैं जो कल के इतिहास लिखते हैं, कल के जो जीवन आगे बढ़ना है उसकी सच्चाई, उसकी कहानी लिखते हैं। इसलिए गार्जियन, अभिभावक का यह कर्तव्य है कि भले 2 रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को शिक्षित बनाइए, क्योंकि पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार, नहीं पढ़ेगा बिहार तो नहीं पढ़ेगा बिहार। इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाइए, भले 2 रोटी कम खाइए, क्योंकि शिक्षा वह हथियार है जिसे किसी भी समस्या का हल किया जा सकता है। हर एक समस्या का क्या है? चाबी है शिक्षा, और शिक्षा नहीं है तो समझिए कि सब कुछ बेकार है। क्योंकि संस्कृत में कहा गया है कि यसाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूरि भार भूता मनुष्य रूपे न मृगा चरंती। इसलिए शिक्षा जीवन में बहुत जरूरी है। रूप है, जवानी है, सब कुछ बेकार है अगर शिक्षा नहीं है। चाणक्य ने संस्कृत में कहा है कि रूप एवं संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न से भंते निर्गंधा इव कुसुका। वह फूल बेकार है जिसमें खुशबू नहीं है। कोई भी कितना भी सुंदर फूल हो, अगर उसमें खुशबू नहीं हो तो वह फूल क्या है? बेकार है। वैसे ही आप में काफी सुंदरता है, जवानी है, सब कुछ है, अच्छा परिधान पहने हैं, अच्छा स्टाइलिश है, आपका हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया है, आपका कपड़ा लाखों का महंगा है, आप लाखों के मर्सिडीज कार में चलते हैं, लेकिन आपके पास शिक्षा नहीं है तो बेकार है। आप लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम सुने होइएगा, जिन्हें ओशियन ऑफ लर्निंग कहा गया, विद्या का महासागर कहा गया। वे कुली बनने में भी उनको संकोच नहीं हुआ। सादा जीवन, उच्च विचार। राजेंद्र बाबू का नाम भी आप सुने होइएगा, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किए और राष्ट्रपति के बाद सदाकत आश्रम में अपने जिंदगी को जी लिए। राष्ट्रपति भवन में नहीं रहे, सदाकत आश्रम में अपने जिंदगी को जी लिए। उनके पास ज्ञान था, ज्ञान का असीम भंडार था। तो ज्ञान राजा केवल अपने देश में पूजे जाते हैं, लेकिन विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। इसलिए 2 रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को शिक्षित बनाइए। अभिभावक का यह कर्तव्य है कि भले आप नहीं पढ़े हैं लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, और बच्चा जब शिक्षित होगा तो देश का कर्णधार बनेगा। अंबेडकर जी का आप लोग नाम सुने होइएगा। महार जाति के थे, सबसे निम्न जाति के थे। उस समय उस जाति की उपेक्षा होती थी, लोग उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, अच्छे स्कूलों में दाखिला नहीं दिया जाता था। लेकिन अंबेडकर एक उच्च कोटि के विद्वान थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, और इतना विद्वान थे कि विदेश में जाकर के शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए। वहां के राजा महाराजा लोग